एक तरफ झुका हुआ है, तो उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। राजशेखर राजहरिया साहब, ये तो बात हो गई बहुत बड़े लेवल की, एनएसओ की और सरकार की और पता नहीं क्या क्या, तो इसमें तो बहुत बड़ी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन आम आदमी मेरे जैसा, अवधेश जी जैसा, इस बात को लेकर कई बार सिहर उठता है कि हम हमारे घर परिवार की, हम हमारी निजी बातें जो करते हैं, हम अपनी निजता को भी क्या 24 घंटे दांव पर लगाए बैठे हैं? और क्या इससे बचने का कोई, इस दांव से बचने का भी कोई रास्ता है हमारे पास? बचने के इसके काफ़ी तरीके हैं, और ये बात भी सही है कि वो बड़े लेवल की बात है, लेकिन काफ़ी सारे मार्केट में स्पाईवेयर ऐसे हैं जो आपको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। कुछ स्पाईवेयर मार्केट में ऐसे भी मिलते हैं जो आप इंटरनेट पे इजीली किसी वेबसाइट पे $100 या $200 दे के भी खरीद सकते हो, और आपका फ़ोन किसी के हाथ में लग जाता है, लिंक भेज के भी वो इंस्टॉल किया जा सकता है। पेगासस इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसके लिए लिंक क्लिक कराना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, ये एक सीधा मिस कॉल के जरिए ही चला जाता था। लेकिन आम आदमी को इतना नॉलेज नहीं होता है, वो सिंपल किसी लिंक पे क्लिक भी कर देता है, उसके जरिए भी स्पाईवेयर जा सकता है। उसके बाद बड़ी चीज़ ये आती है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। ये आपके फ़ोन को एज ए सीसीटीवी के तरह बना देते हैं। आपके माइक्रोफोन का पूरा एक्सेस होता है, आपके कैमरे का पूरा एक्सेस होता है, आपके आसपास की बातें तक सुनी जा सकती है, कॉल तो दूर की बात है। इसीलिए ये लोग इनका यूज़ करते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए? बचने के काफ़ी सिंपल और स्मार्ट तरीके हैं। पूरा 100% तो आप अपने आप को नहीं बचा सकते हैं अगर आ गया तो, लेकिन हाँ, अगर आपकी जो बैटरी है, बैटरी का अबनॉर्मल बिहेवियर है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि कई बार होता क्या है, कुछ स्पाईवेयर तो पोर्शन में आपका डेटा ट्रांसमिट करते हैं, कुछ दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपका डेटा भेजते हैं, तो उस टाइम पे आपकी बैटरी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा कि जीपीएस बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं ये लोग, क्योंकि लाइव लोकेशन आपकी ट्रैक होती है। तो अगर आपका फ़ोन अप टू डेट है, एकदम अप टू डेट है, आपका ओएस अपडेटेड है, तो जो आपका जीपीएस का आइकन होता है, आपने कभी देखा हो तो नेविगेशन का आइकन होता है, वो हमेशा आपको विजिबल रहेगा। अगर नेविगेशन का आइकन आपको विजिबल रहता है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अब बचें कैसे? लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अगर केवल अपना फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर लें तो जो भी हमारे वायरस हैं फ़ोन के अंदर, स्पाईवेयर है, अनवांटेड ऐप हैं, वो डिलीट हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको अपने फ़ोन को रीसेट के साथ में आपकी जो जीमेल की आईडी है, या फिर वो ईमेल आईडी जो आपने प्ले स्टोर में डाली हुई है, उसका भी पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, और बाकी दूसरी ऐप और इन सबका पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं से वो वापस आ जाएगा, आप इस भरोसे में रह जाएंगे कि आपके फ़ोन से निकल चुका है। ठीक है। आर तिवारी साहब, समय कम बचा हुआ है। भाजपा आज लगातार इस बात को लेकर आप पर हमलावर रही है कि आपके ज़माने में तो खुद आपके तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री की शिकायत या तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से की गोपनीय पत्र के द्वारा कि मेरी जासूसी हो रही है, मेरा भी ज़रा देखिए क्या चल रहा है, मेरे खिलाफ इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो फिर आपकी साड़ी उनकी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद कैसे है? मैं पेगासस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने क्या किया? देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है चाल, चरित्र और चेहरे की नई ऊर्जावान जो सरकार बनाने की थी। आप कब तक कांग्रेस को कोसोगे? मतलब ये देश के भारतीय जनता पार्टी वाले सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो तो कांग्रेस मुक्त करने की बातें करते थे, कांग्रेस मुक्त नहीं है। भारत के लोगों में कांग्रेस का डीएनए। ठीक है तिवारी जी, समय कम है। कह रहा हूं जेपी साहब, हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इस बात से अगर गंभीर मुद्दों को नहीं उठाएगा और इसको देशद्रोह और हमारी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये बचाव पक्ष है। इस बात से हमेशा इस बात से करवाएंगे इसकी। ठीक है, इस बात से इत्तेफाक रखने वाले लोग हो सकते हैं निश्चित रूप से कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात से इत्तेफाक रखने वाले लोग मुझे शायद लगता है तिवारी जी आपको मिलेंगे नहीं कि साहब कांग्रेस ने जो किया सो कांग्रेस के साथ चला गया। कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सदस्यता खत्म नहीं किया ना, रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं करवाया ना, फिर चुनाव लड़ेंगे ना, फिर वोट मांगेंगे ना, फिर सरकार में आने की आप उम्मीद करेंगे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो हो गया हो गया? रामलाल शर्मा जी, केवल इस तर्क से क्या इस मामले का पटाक्षेप करने की उम्मीद कर रहे हैं क्या कि ऐसा समय चुना गया है? क्रोनोलॉजी देखिए ऐसी है कि ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी की कोशिश हो रही है, केवल इस तर्क से काम चल जाएगा? देखिए जेपी शर्मा जी, इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है, संसद इस समय चल रही है, राज्यसभा भी चल रही है, लोकसभा भी चल रही है। कांग्रेस को चाहिए कि आपके पास प्रमाण है, आप बहस के अंदर आइए, बहस के अंदर पूरे चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आप लेकर आइए, और रिकॉर्ड के ऊपर लाने के बाद में
सरकार को लगेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ तथ्य हैं ऐसे, तो निश्चित रूप से सरकार क्यों पीछे जाएगी, आगे बढ़कर स्वागत करेगी इस चीज का कि हाँ सब कुछ। ऐसे कोई सरकार की बाध्यता या दबाव नहीं है कि जिसको अवॉइड करने का काम सरकार करे, लेकिन कम से कम प्रमाण के आधार पे कांग्रेस सबूत के आधार के ऊपर आने का काम करे। रामलाल जी, किसी रामलाल जी, एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता हैं, की भावनाओं को आहत करने का काम अमित शाह जी लोकसभा में राज्यसभा में बयान दे रहे कि हमने ऐसा कोई जासूसी उपकरण खरीदा ही नहीं। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। चलिए, अभी लगता है अभी ये मामला इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इस पर बहस मुआई से भी होंगे, इस पर कांग्रेस ने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है, मामला लंबा चलेगा, फिर बहस करेंगे। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी का। प्राइम डिबेट में आज इतना ही, नमस्कार।